कांवड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सुरक्षा व्यवस्था की देखिए, आज से जो श्रावण मास का जो मेला है, श्रावण मेला ये शुरू हो गया है और इसीलिए हम लोग यहाँ गंगा पूजन करके इस श्रावण मेले के जो सकुशल संपन्न होने की प्रार्थना करते हैं। कांवड़ियों के लिए आपने बताया, उनके लिए संदेश यही है कि एक धार्मिक आस्था का एक बहुत बड़ा आयोजन है और उसमें उनका स्वागत है और हम लोग ने इसके लिए व्यापक तैयारियां प्रशासन ने, पुलिस ने सब की हैं और मुझे ये जानकारी है कि सभी जो इसमें राज्य हैं और उनके सभी जो सीमावर्ती थाने हैं, चौकियाँ और अधिकारी हैं, वो बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं और आपसी इनका समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, एक सिक्योरिटी प्लान है बहुत विस्तृत और सभी राज्य आपस में बहुत क्लोज समन्वय बनाए हुए हैं और हम लोग ने तैयारी अपनी पूरी कर ली है और आज से ये मेला शुरू हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह ये कांवड़ मेला संपन्न हो। सर, क्या मेन चुनौती क्या है आपको कि हरिद्वार एसएसपी ने यूपी के जनपद से भी संपर्क किया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक आयोजन क्योंकि एक बहुत बृहद स्तर का आयोजन है, एक लंबा रूट है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो हर दृष्टिकोण से चाहे वो सुरक्षा हो, यातायात प्रबंधन हो, भीड़ प्रबंधन हो, ऐसे स्थानों में सभी की दृष्टि से ये बड़ा चुनौतीपूर्ण आयोजन रहता है और इसी वजह से इसकी एक महीने से भी ऊपर से तैयारी शुरू कर दी जाती है। कई कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई हैं, काफ़ी भारी संख्या में इसमें प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी, पुलिस बल लगा है, जो हमारी विशेष इकाई है, चाहे वो आतंकवादी निरोधी दस्ता हो या एसडीआरएफ की टीम्स हो, ये ड्रोन्स और सीसीटीवीज़ का उपयोग हो, तो सभी तरह से हम लोग सारे पहलू कवर करते हैं। आपदा का भी ये सीज़न रहता है, आपदा से जो प्रभावित इलाके हैं उन पे भी हम लोग ने स्पेशल एसडीआरएफ की और जल पुलिस की टुकड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो एक तरह से सभी चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए इसकी एक व्यापक तैयारी की गई है। सर, तो आज पास से देखिए, वो हम लोग किया जा रहा है, मतलब संपर्क ऑलरेडी हम लोग संपर्क में हैं। हमारे जो सारे कंट्रोल रूम्स हैं वो उनमें आपसी संपर्क है लगातार। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे कंट्रोल रूम्स के माध्यम से भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से नीचे से नीचे लेवल की जो हर एक थाना चौकी बॉर्डर की है उसके जो प्रभारी अधिकारी हैं से लेकर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो इस मेले को संभाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी इकाई के हों, पीएसी, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, ट्रैफिक, सभी अपने जो उनके काउंटर पार्ट अधिकारी हैं सबसे लगातार उनसे टच में है और रियल टाइम मॉनिटरिंग इसकी चल रही है। सर, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और सिक्योरिटी को लेकर क्या है? एक मिनट रुकिए, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और सिक्योरिटी इनपुट्स की बात कल एडीजी साहब ने भी माना कि नेपाल के रास्ते से आने की आतंकवादियों की संभावना जताई जा रही है, तो उसको लेकर आप कांवड़ मेले में किस तरह से सुरक्षा, कैसी चाक चौबंद रहेगी, कैसे क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के लाइट में ऑलरेडी जब चार धाम यात्रा चल रही थी तो तभी से पूरे प्रदेश में एक हाई अलर्ट के मोड पे पुलिस और सारे जो फोर्सेस हैं वो चल रहे हैं और हमने इस सुरक्षा की दृष्टिगत से कांवड़ यात्रा का एक प्रबंधन और उसका जो संचालन है, उसके साथ साथ कांवड़ यात्रा की जो सुरक्षा है उसके बारे में विशेष प्रबंध किए गए हैं। जो केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनसे हम लगातार संपर्क में हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी हमने इस मेले के लिए मांगे थे, जो हमें यहाँ मिल गए हैं और हमने उन्हें डिप्लॉय कर दिया है। 6 सीमावर्ती राज्य, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल, इन सब के साथ हमारा मुख्य सचिव लेवल पे, डीजीपी लेवल पे और सभी अन्य लेवल्स पे हमारी मीटिंग्स लगातार, वार्ता, एक संयुक्त रणनीति इस मेले को संचालन के लिए, क्योंकि जैसा आप समझते हैं कि ये भले ही 6 राज्यों में बटा है, बट जो कांवड़ मार्ग है
वो एक है, और एक उसमें आने वाले कांवड़ यात्री भले ही एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य में जाते हैं, पर जो घटनाएं हैं, जो सुरक्षा है और जो प्रबंधन है, वो सभी को इम्पैक्ट करता है। एक जगह अगर कोई कहीं रुकावट होती है तो उससे आगे और पीछे दोनों जगह यात्रा प्रभावित होती है। इस वजह से हमारा अंतर्राज्यीय समन्वय जो है वो रियल टाइम में होना बहुत ज़रूरी है, और उसी के लिए हमने पूरी तैयारी की। थैंक यू।